हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आई होप आपका दिन काफ़ी अच्छा रहा होगा। हमारा भी काफ़ी दिन अच्छा रहा, काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम कैप्चर करने को मिला। सुबह सुबह हमारी 3-3 स्ट्रैटेजी ने आज बिना कोई स्टॉप लॉस हिट किए हुए अच्छा खासा 100% टारगेट इसका दिया। बड़ी स्मूथ तरीके से सुबह हमने कैप्चर किया। वीआईपी के साथ में दो ट्रेड वीआईपी के साथ में हमने कैप्चर की, एक ऊपर एक कॉल साइड एक पुट साइड। उसके बाद लाइव के अंदर मार्केट ने पूरा दिन साइडवेज बिताया और उसके बाद में इसने एक फ्लैग का ब्रेकआउट दिया है। और ये सेकंड ट्रेड भी हमें कैप्चर करने के लिए मिली। निफ्टी के अंदर भी हमने एक ट्रेड को कैप्चर किया लाइव ट्रेडिंग के अंदर, जो हमने यहाँ पर बुक कर ली थी। थोड़ा सा टारगेट रह गया था, हमने यहाँ पर बुक कर ली थी, लेकिन इसका टारगेट आना था फिबोनाची की वजह से। दूसरा टारगेट भी इसने फाइनल कंप्लीट टारगेट मैंड में बंद करते करते भी दे दिया। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने काफ़ी बुलिश मोमेंटम दिखाया है और बुलिश टारगेट भी दिए हैं। अभी जो ऊपर के इसके टारगेट पेंडिंग है वो है 35,746 का टारगेट हो चुका है। 35,946 का एक इसका टारगेट पेंडिंग है और ऊपर की तरफ भी और टारगेट पेंडिंग है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ और आपसे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं डेली चार्ट के ऊपर और देखने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है गाइस। यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर कुछ हुआ है ब्रेकआउट। वो ब्रेकआउट क्यों हुआ है, आप सबको मेरी पुरानी एनालिसिस पता होगी। अगर अगर एनालिसिस के आपको ऑलरेडी याद है तो गाइस लाइक जरूर ठोक दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने भाई के चैनल को दूसरों लोगों के साथ में भी, ताकि वो भी सीख सके। एलियट वेव के हिसाब से हमने ये एनालाइज किया था कि मार्केट फोर्थ वेव यहाँ पर खत्म होनी चाहिए और यहाँ से बाउंस आना चाहिए। बाउंस आया और पांचवी वेव तक एक जबरदस्त जोन बननी चाहिए और जबरदस्त बनने के लिए 35,500 जो आपका पहला टारगेट था अचीव, 36,260 की तरफ मार्केट जा रही है और ये भी मार्केट आपको बहुत जल्दी दिखा सकती है। निफ्टी की बात करें, थोड़ा सा नीचे जरूर आया था, 4 आवर के चार्ट के ऊपर गया। इसने डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाके अपना पहला टारगेट 16,272 का दे दिया और 16,497 जो कि है 16,500 का लेवल, ये निफ्टी आपको बहुत जल्दी मोस्ट प्रॉब्ली इसी वीक के अंदर दिखा सकती है, जिसका हमें इंतजार रहेगा। बात करें एनालिसिस के क्या रहता है, ये तो लेवल थे जो हो गए। फिबोनाची के जो लेवल दिए थे उसकी बात करें तो भाई क्या ही कहने, मार्केट गैप डाउन हुई, लेवल्स पे सपोर्ट लिया, वापस उठते के साथ चली आई ऊपर की तरफ और अच्छा खासा मोमेंटम आपको यहाँ पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। ठीक है, इस बहुत अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिला। ट्रेड की बात करूं, अगर ये गॉडजिला है, बंद कर देते हैं गॉडजिला को, ये है गाइस। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दो सिनारियोज बनते हैं। एक सिनारियो, अगर आप यहाँ से इस पर्टिकुलर लाइन को खींचते हैं तो ये इसका क्लियर ब्रेकआउट है। ठीक है, और ये ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है अपना। इसका जो अगला रेजिस्टेंस है वो ये वाला पॉइंट होना चाहिए, 35,960 का लेवल, ये रेजिस्टेंस आना चाहिए। लेकिन अगर मैं इस लाइन को दरकिनार कर दूं, थोड़ा सा देर के लिए इग्नोर करूं, तो यहाँ से एक और लाइन बनती है। इस लाइन को अगर मैं खींचता हूँ, ये लाइन, और इसको करेंगे थोड़ा सा बड़ा ताकि मेरे सारे भाइयों को बड़ी स्क्रीन पर अच्छे तरीके से दिखाई दे सके। यहाँ पर सिनारियो बनते हैं गाइस दो। या तो आप बना सकते हो अपना फेवरेट चार्ट पैटर्न, आपका अपना, जो कि है हेड ते शोल्डर, क्लियर हेड एंड शोल्डर। तो ये याद रखना, दो सिनेरियो बता रहा हूँ, कौन सी सिचुएशन होगी, दोनों सिचुएशन पॉजिटिव ही है, वो देखना है। अगर ये हेड एंड शोल्डर है, इसका ब्रेकआउट आ चुका है, कल की कैंडल आपको गैप अप दे सकती है अच्छा खासा और वहां से जा सकती है थोड़ा सा और ऊपर जा सकती है। उसके बाद में आएगी नीचे करेक्शन, क्योंकि ये मार्केट एकदम खड़ी रैली दे चुकी है। यहाँ पर नीचे आएगी और उसके बाद रीटेस्ट करने के बाद ऊपर जाएगी, तब ये हेड एंड शोल्डर बनेगा, क्योंकि हेड एंड शोल्डर 80% ऑफ द टाइम रीटेस्ट करता है। 80% होता है रीटेस्ट करता है, तो ये हेड एंड शोल्डर बन जाएगा। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि ये हेड एंड शोल्डर नहीं है और इसको सीधा जाना है, तो हमको क्या करना है, ये है फिर आपका नहीं, मेरा फेवरेट पैटर्न। मेरा फेवरेट पैटर्न क्या है, माय फेवरेट पैटर्न इज हेड एंड शोल्डर की जगह कप एंड हैंडल। ये कप एंड हैंडल है और इसका ब्रेकआउट हो चुका है। दोनों सिचुएशन के अंदर जो इसका टारगेट निकल के आता है वो आता है इसकी गहराई। मिनिमम मिनिमम आप लेके चलो कि आपको 37,500 का लेवल मैंने मार्क किया था, थोड़ा सा हो सकता है गलती हो गई हो। 37,500 का लेवल है, ये आपका टारगेट बनता है। आज मेरे साथ बहुत सारे मेरे दोस्त लाइव थे और लाइव के ऊपर हमने एक स्विंग ट्रेड भी बनाया है, जो हमने 35,500 के आसपास बनाया है। वो स्विंग ट्रेड क्या है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूं। 35,500 के ऊपर हमने बाय किया है, किसी ने फ्यूचर बाय किया, किसी ने ऑप्शन बाय किया है। 35,500 से लेकर 36,000 के बीच की कोई भी मैंने बाय करने को बोला था। स्टॉप लॉस है 500 पॉइंट का, मतलब हमारा स्टॉप लॉस क्या है, 35,000। अब बोलोगे सर 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस, जी हाँ सर, 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ये है।
इसका टारगेट क्या है 37,500। ये स्विंग ट्रेड हमने आज ली है जिसको हमने एग्जीक्यूट किया है। इसका टारगेट क्या बनता है, स्टॉप लॉस बनता है 500 पॉइंट का और टारगेट बनता है 2000 पॉइंट्स का। भाई रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो 1:4, अच्छा खासा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो 1:4, 2000 पॉइंट मतलब 37,500 की तरफ मार्केट जाती हुई दिखाई पड़ रही है। ये पोजीशन हमने बनाई है अगस्त की, मुझे इसी महीने आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अगस्त की सेकेंड वीक के अंदर बताइए कि अगर कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, अगर ये हेड एंड शोल्डर है वापस नीचे आता है तो हमें दिक्कत ना हो। अगस्त की सेकेंड वीक के अंदर वो मेरे भाई जो दोबारा पोजीशन बनाना चाहते हैं, अगर ये हेड एंड शोल्डर है वापस ये रिटेस्ट करके इस लाइन के ऊपर सपोर्ट लेने आएगा तो यहाँ पर आपकी बाइंग बनती है दोबारा पोजीशन की। लेकिन जो बैठे हैं वो बैठे रहे इसी शोल्डर के इसके लो का स्टॉप लॉस लगा के एज पर द पैटर्न। आई होप दिस इज क्लियर गाइस। ये हमने एक पोजीशन क्रिएट की है जिसके साथ में मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। तो काफी अच्छा पैसा बना लोगों का, बहुत अच्छी कैंडल बनी है। दिस कैंडल इज मोर और लेस, देखो ये भी पावरफुल कैंडल थी लाइक मारूबोजू, और ये भी एक कैंडल है मारूबोजू जिसने सारे रेजिस्टेंस को तोड़ डाला है, तोड़ मारा है बहुत अच्छे तरीके से। निफ्टी की अगर हम बात करें कि किस तरह की कैंडल स्टिक बनी है निफ्टी की, इसको भी क्लियर कर देते हैं, सफाई करके बात करेंगे। कल की तरह इसमें भी आज पावर थी, गैप देके ही बहुत अच्छा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पर अगर हम लाइन लगाएं, ये आपकी लाइन बनती है ये वाली, मार्केट ने उसका गैप अप दिया था, सस्टेन नहीं कर पाया, वापस आया ऊपर की तरफ जाने लगा। इसको अगर डिलीट करें और खाली इससे को कंट्रोल करने की कोशिश करें ऐसे, मार्केट ने इसका यहीं से गैप अप दे दिया। हालांकि गैप कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न है ये भी, और मार्केट ऊपर की तरफ जानी चाहिए, लेकिन गैप देखे गया है जो थोड़ा सा डाउट हो रहा है मुझे। लेकिन हाँ लाइन के ऊपर सपोर्ट लेके गया, बैंक निफ्टी इसको ड्रैग करके ऊपर ले गया। इसका जो इमीडिएट टारगेट निकल के आते हैं वो आते हैं सबसे पहले तो ये वाला हाई जो कि 16,798 विच इज 800 अप्रॉक्सीमेटली, और उसके ऊपर 16,958 का टारगेट आपका निकल के आता है निफ्टी का। ठीक है, ये टारगेट आपके निकल के आ रहे हैं निफ्टी के लॉन्ग टर्म के, थोड़ा सा स्विंग ट्रेड के लिए। तो करते हैं डिलीट और देखते हैं कि कौन से लेवल्स बनते हैं। और ईएमएस लगाना चाहूँगा, कुछ दिखा देता हूँ आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर जो हुआ है आज गाइस, यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ हुई है, दो बहुत ही पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है। पहला 200 ईएमए के ऊपर बहुत ही अच्छी क्लोजिंग आई है, 200 ईएमए के ऊपर बहुत ही अच्छी क्लोजिंग आई है। अभी मार्केट खुली नहीं है, अभी टाइम ही नहीं हुएगा, अभी 4 बज रहे हैं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पर 50 ईएमए को 20 ईएमए नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करने वाली है, अभी हुआ नहीं है। ये क्रॉसओवर अगर हो जाता है इट विल बी अ पॉजिटिव क्रॉसओवर, मार्केट में आपको और भी ज़्यादा पावर आती हुई दिखाई देगी। इट विल बी अ पावरफुल कन्वर्जन। और डेली चार्ट के ऊपर 20 के भी ऊपर, 50 के भी ऊपर, 100 के ऊपर, 200 के ऊपर प्राइस रेट कर रहा है, इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है जिसको मार्केट फॉलो कर रहा है। ठीक है, इस बात का आपको याद रखना है। ठीक है, निफ्टी के अंदर ऐसा क्या है, ईएमए की अगर मैं देखूँ तो इसके अंदर कुछ नहीं है, बट हाँ 50 EMA रोलर कोस्टर एक्टिवेटेड है। इसका जो टारगेट है, पहला टारगेट है 16,436 और दूसरा टारगेट 16,500 EMA के हिसाब से। ठीक है, जो बन के आ रहा है। चलिए इसको करते हैं डिलीट और देखते हैं बैंक निफ्टी के अंदर और क्या सिनेरियो बन रहा है, इसको डिलीट कर देते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आओ तो आज आपको एक चीज दिखाएगी, ये जो हुआ आज, ये जो एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, ये एक क्लियर फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, बहुत ही क्लियर फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट। इसका टारगेट क्या निकल के आ रहा है, इसने अपना का टारगेट दिया नहीं है। ठीक है, तो ये एक BTST पोजीशन बनती थी और आप लोगों की फ्लैग का ब्रेकआउट देके इसने टारगेट नहीं दिया है और बेस लाइन को भी तोड़ दिया है। बेस लाइन कौन सी थी वो भी दिखा देता हूँ, ये आपका टारगेट है। तो गैप अप होने के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि बेस लाइन फ्लैग लाइन टूटने के बाद टारगेट नहीं दिया और ऊपर की तरफ, तो 35,935 इसका टारगेट निकल के आ रहा है। ठीक है, 35,928 इसका टारगेट निकल के आ रहा है और इसका जो बेस लाइन था वो 35,631, इसके ऊपर पोजीशन डेफिनेटली बनती थी। आई होप यू कैरिंग अ पोजीशन, इफ इन केस यू नॉट, नो प्रॉब्लम, इंट्राडे के अंदर खींचेगा। ये वाला टारगेट आपको फ्लैट ओपनिंग भी होती है तो ऊपर की तरफ आपको निकलती हुई दिखाई दे सकती है। ठीक है, इस समय जो डाउजोन्स के फ्यूचर्स हैं उन्होंने भी ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन बना दी है, एकदम से राउंडिंग बॉटम बना के ऊपर की तरफ आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो बुलिश हो सकता है और हम वो अभी रिकवर कर रहे हैं और हमने ऑलरेडी रिकवर करके न्यू हाई भी बना दिया है।
न्यू हाई, सारा फॉल जो था उसका इसका न्यू हाई भी बना दिया है। डाउ जोन्स अभी रिकवर कर रहे हैं, दिखा सकते हैं कि कितनी वीकनेस है इसके अंदर, और हमारी जो एशियन मार्केट में इंडियन मार्केट है वो कितनी ज़्यादा बुलिश है, कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओपन इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो गाइस यहाँ पर पीसीआर ओवरसोल्ड रेशो पे चला गया है, 1.20 था, 1.48 बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है, दिस इज ओवरबॉट सिचुएशन। और अगर मैं बात करूं निफ्टी की, निफ्टी का जो पीसीआर रेशियो है वो 1.37 आ गया, तो ओवरबॉट सिचुएशन में चला गया है। एक पुल बैक नीचे की तरफ बनता है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी नहीं, थोड़े टाइम के बाद वो आना आना चाहिए, ठीक है। लेकिन कल की एक ओपनिंग मुझे पॉजिटिव होती हुई ज़रूर दिखाई दे रही है। बात करें लेवल्स की, किस तरीके के लेवल्स आप कल यूज़ कर सकते हैं। लेवल्स रहेंगे एज इट इज़ लेवल रहेंगे, क्योंकि हमें 2 दिन एक ट्रेंडी मार्केट मिल चुकी है, तीसरा दिन जो है वो ज़्यादातर साइडवेज रह सकता है, तो उसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पर्पल लाइन ने आज अपना काम किया, मार्केट को पर्पल लाइन के अंदर ही रखा। आपको बाइंग कहाँ करनी है, बाइंग कहाँ करनी है, यहाँ पर देख लेते हैं। 35,750 के ऊपर बाइंग की पोजीशन बनानी है आपके लिए। इंपॉर्टेंट लेवल होगा 35,928। इसको मैं पर्पल हटा नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। कल के दिन अगर आपको गैप अप भी मिलता है, यहाँ कहीं मार्केट खुलती है, तो बाई करने की मत सोचेगा जब तक 35,930 क्रॉस नहीं हो जाता है तब तक, ठीक है। अगर वो क्रॉस हो जाता है तो आप डेफिनेटली एक पोजीशन बना सकते हैं बाइंग की ऊपर की तरफ। लेकिन अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है, यहाँ से बुलिश कैंडल बनाती है, तो यहाँ पर अच्छी, जो सबसे अच्छी ट्रेड बनेगी वो ये बनेगी, गैप अप हो, थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनाए और फिर ऊपर की तरफ जाए, तो यहाँ पर इसको तोड़ने में उसको पावर भी मिलेगी और हमें बाइंग करने के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अगर मैं बात करूँ ऊपर के लेवल की, तो इसके ऊपर का जो लेवल आपका निकल के आ रहा है वो आ रहा है 36,040 का। इसके ऊपर का जो लेवल निकल के आ रहा है तोड़ के वो आ रहा है 36,181 का। और इसके ऊपर का जो लेवल निकल के आ रहा है वो आ रहा है 36,299 का। ये होगी आपके कल के लिए लक्ष्मण रेखा, जो कि होगी हमारी पर्पल लाइन, ठीक है। इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ, मैं इसको पर्पल लाइन को रेड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कल के लिए मुझे ये रेजिस्टेंस होती दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पर फ्लैग, यहाँ पर देखेंगे तो ये निफ्टी का जो है 5 मिनट के ऊपर भी एक इसने फ्लैग बनाया है, इसका ब्रेकआउट देखिए कल ऊपर की तरफ जा सकती है। तो एक फ्लैग इसने यहाँ बना ही दिया था 15 मिनट का, दूसरा फ्लैग छोटा सा भी बन रहा है, ठीक है। नीचे की तरफ की अगर बात करूँ तो सेल कहाँ करना है, ये येलो कलर की लाइन आपके लिए एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। येलो के नीचे अगर मार्केट आती है 35,648 के नीचे आप सेल कर सकते हैं। ये आपकी जोन दोबारा से इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, जो पहले रेजिस्टेंस थी इसको अच्छा खासा रिस्पेक्ट किया मार्केट ने। ये होगी आपके लिए सपोर्ट की लाइन 35,384, इसके नीचे 35,294 और 207 आपके लिए नीचे की तरफ टारगेट होंगे, ठीक है। पर्पल लाइन रहेगी हमारे लिए ये वाली। मुझे लगता नहीं कि मार्केट 300 के नीचे जाने वाली है, 35,300 के नीचे कल खिसकनी चाहिए। मार्केट की जो रेंज होगी वो होगी 35,928 से 300 के बीच में मार्केट साइडवेज रह सकता है। निफ्टी की अगर हम बात करें, निफ्टी के लेवल्स बहुत अच्छे रहेंगे। सबसे अच्छी बात इसने क्या की है, इसने एक ऐसी जोन को इंट्राडे के अंदर तोड़ा है जो बहुत ही ज़्यादा सख्त सख्त थी, और ये जोन अब इसके लिए बन गई है, एक सपोर्ट का काम करेगी। तो मार्केट इसको याद रखेगा, एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट मान के चलेगी। मार्केट के अंदर आपको बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ करनी है, सेलिंग तो करनी है सिर्फ और सिर्फ 285 के नीचे, 16,285 के नीचे सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। 240 थ्रू पहला नंबर और 16,200 दूसरा नंबर रहेगा। येलो लाइन को या पर्पल मान के चलो, मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगी फॉर श्योर। एक लाइन में एक्स्ट्रा दे रहा हूँ आपको, जो कि था आज का लो, जो इसने बनाया है आज का लो, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिसको मैं पर्पल लाइन कर दूंगा, ठीक है। ये पर्पल लाइन हो जाएगी, ठीक है। इसका नंबर क्या है वो भी देख लेते हैं। आज का लो विल बी वेरी क्रूशियल, हो सकता है आपको आने वाले काफ़ी टाइम तक ये लो देखने को ना मिले, 16,185 का लेवल, ठीक है। बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ बनती है, 16,373 के ऊपर आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, अगर आपने पोजीशन नहीं बनाई है तो। और आपको एक रिस्की पोजीशन बनानी है, तो कल सुबह मार्केट खुलने के बाद 5 मिनट की जो पहली कैंडल बनेगी, 5 मिनट की कैंडल का हाई या लो मार्क कर लेना, उसके ऊपर आप बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, उसी को स्टॉप लॉस बना लीजिएगा। 16,411 वुड बी योर फर्स्ट टारगेट, और ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। मुझे लगता नहीं है कि मार्केट इसके ऊपर निकलनी चाहिए। निफ्टी की जो मार्केट है वो 285 और 400 के बीच में ही कल रह जाएगी, इसी छोटी सी जोन के अंदर रहनी चाहिए मार्केट, ठीक है। याद रखना, इस पूरी छोटी जोन के अंदर ही मार्केट रहनी चाहिए। अगर ये वॉल्यूम के साथ में तोड़ देता है तो इमीडिएटली बैठ जाना भाई, बाई की ट्रेन के अंदर 484 पॉइंट्स के लिए एक रैली मिलेगी। अगर ये लाइन पावर से टूट जाती है ना, तो एक रैली मिलेगी, याद रखना। और ये नहीं टूटती है तो मार्केट पूरा दिन इसी जोन के अंदर साइडवेज रहेगी। तो मेरे भाई साइड जो सेफ ट्रेडर हैं, कम कैपिटल के साथ में खेलते हैं और स्टॉप लॉसेस से बचना चाहते हैं, कल के दिन छुट्टी मना सकते हैं। अगर चाहो तो ट्रेड मत करना साइडवेज। मुझे लगता है वेडनेसडे प्रीमियम मीटिंग डे होगा, कल ज़्यादातर प्रीमियम जाएगा, जो आना है आपको मिल जाएगा मॉर्निंग की गैप अप या गैप डाउन के अंदर।
और बाकी जो मूव आएगी वो 2 बजे के बाद आने की संभावना है। ठीक है गाइस, ये एनालिसिस रहा था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। साथ में रिलायंस भी आज फटा गाइस, अगर आप देख पा रहे हैं रिलायंस भी आज फटा। हमने एक ट्रेड दिया था 5 मिनट के चार्ट के ऊपर, वो भी देखने की कोशिश करते हैं। अब मैंने डिलीट कर ये एक ट्रेड दिया था, बहुत अच्छे तरीके से चला, लाइव के ऊपर थे। कितने लोगों ने पैसे बनाए चार्ट पे ज़रूर बताना सर, चार्ट के अंदर कमेंट करके बताना मुझे कि आपके पैसे बने रिलायंस के अंदर कि नहीं बने, आपने वो ट्रेड लिया था कि नहीं लिया था लाइव ट्रेडिंग के अंदर। तो ये भी अच्छा है, पॉजिटिव है। अभी इसकी क्लोजिंग थोड़ी नेगेटिव ज़रूर आई है, लेकिन हाँ पॉजिटिव पॉजिटिव है और एक कल मार्केट को और ऊपर उछाल सकता है। ठीक है गाइस, फिर मुलाकात होगी चलती मार्केट के अंदर। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। ऑल सी गाइस इन द मार्केट, यू हैव अ वंडरफुल डे गाइस, बाय बाय।